असद अब्बास जिसके लाहौर में डिफरेंट सिटीज़ में अपने बंगले थे, मर्सिडीज़ गाड़ी में वो घूमते थे और वो असद अब्बास 10-10 रुपए के लिए लोगों की हेल्प के मुंतज़िर हो गए। आखिरी दिनों में उनके मुताबिक कि उनके पास लाहौर आने का किराया नहीं था, लाहौर में किसी जगह पे रहने का किराया नहीं था। हमारी गुफ्तगू हुई थी असद अब्बास साहब से, तो उन्होंने ना बड़ी एक दिल हराश जो है वो गुफ्तगू की। तो उन्होंने कहा था, जनाब भाई साहब, लोग यहाँ पर चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। और मेरा जब अरूज था तो मेरे पास बड़े बड़े स्टार्स मेरे साथ बैठ के खाना खाते थे। आतिफ असलम साहब का नाम उन्होंने लिया, साहर अली बग्गा साहब का लिया, शफ़क़त अमानत अली का लिया। उन्होंने कहा, यार ये हम लोगों का हल्का अहबाब था एक, तो हम तमाम लोग इकट्ठे किसी ना किसी जगह पे जाते थे और इकट्ठे ही वहाँ से आते थे। लेकिन जब से मैं बीमार हूँ तो हर शख्स जो है मुझसे किनारा करता गया। और रही बात उनके जनाजे पे कि कौन कौन आया, उनके जनाजे पे कोई भी अहम शख्सियत नहीं आई। मेरा पंजाब की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बासानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाजरीन, असद अब्बास जो हैं कल कज़ाई लाई से इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तानी फेमस सिंगर थे असद अब्बास, जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर भी जो है सिंगिंग की और पाकिस्तान में भी उनका बड़ा नाम था। तमगा इम्तियाज़ से उसे नवाजा गया। इसके अलावा कोक स्टूडियो में भी उन्होंने परफॉर्म किया। क्या कहानी है, क्यों उनकी वफ़ात हुई, किस मर्ज़ में मुब्तला थे, मेरे साथ इर्तज़ा भट्ट आरपी प्रोडक्शन के सीनियर जो एंकर हैं वो मौजूद हैं। मैं इनसे बात करता हूँ और सारी कहानी जो है वो जानता हूँ कि क्या मामला हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इर्तज़ा भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इर्तज़ा भाई, कल आप वहाँ पे जनाजे पे भी मौजूद थे। आपकी जो गुफ्तगू है वो उनकी फ़ैमिली के लोगों से भी हुई, तो क्या आपने देखा, क्या माजरा, किस तरह से जो हैं असद अब्बास जो हैं मतलब कि अचानक से उनकी डेथ जो है वो हो गई, और किस मर्ज़ में मुब्तला थे, कितने अरसे से मुब्तला थे? जी सर, उनको तकरीबन असद भाई को 8 साल से ना वो गुर्दे के आर्ज़े में मुब्तला थे वो, तो तकरीबन 6 साल उन्होंने इस बीमारी से बड़ा सक्सेसफुल जो है लड़े हैं। इससे पहले सबसे तकरीबन जब इन बीमारी में मुब्तला हुए हैं तो स्टार्टिंग के जो पहले 2 साल थे वो काफ़ी टफ़ गए इनके लिए। फिर इनके जो बड़े भाई हैं ज़हीर अब्बास साहब, उन्होंने अपना गुर्दा ने डोनेट किया था और बाकायदा जब ऑपरेशन हुआ तो तब ऑपरेशन में 2 करोड़ रुपया लगा था, जो असद अब्बास साहब की फ़ैमिली ने अपनी जेब से अदा किया था। उस ऑपरेट के बाद तकरीबन 4-5 महीने बड़े वो खुशहाल रहे हैं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन फिर अचानक दोबारा जो है उनका मसला बिगड़ता गया और आहिस्ता आहिस्ता जो है तकरीबन उनके दोनों गुर्दे जो हैं वो फेल हो गए। और जब उनके जो है बरोज़ एतवार जो है उनका जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त जो है उनका दोनों किडनी फेल हो चुकी थी और जिगर पे भी जो है इफ़ेक्ट हो गया था, यानी कि जिस्म के अंदर उनकी खून की कमी की वजह से ब्रेन स्ट्रोक हुआ और मौके भी उनकी डेथ हो गई है। उनकी जो फैमिली हैं, उनके पीछे जो माँ बाप हैं, वो किस तरह से मतलब कि उस वक़्त क्या आलम था वहाँ पे, कौन कौन से लोग जो हैं जनाजे में जिन्होंने शिरकत की, क्योंकि इनके भारत में भी जानने वाले हैं। ऐसे ही सही कह रहे हैं आप। उनके वालिद के मुताबिक इन 8 सालों में कभी भी उन्होंने ना डिस्कार्ड नहीं हुए असद, लेकिन इंतकाल से 2 रोज़ कबल अपने बाप को गले लग के वो रोना शुरू हो गए। और उनके बाप ने पूछा, असद क्या हुआ है? तो कहते हैं, जनाब अब्बा जी, अगर मुझे कुछ हो गया है तो मुझे मेरी माँ के कदमों तले आप दफनाना। तो उनके वालिद ने कहा, कुछ नहीं होता मेरे बेटे, तुमने 8 साल से मुकाबला करे हो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक से ज़िंदगी देंगे तुम्हें। लेकिन शायद वो उनकी ज़िंदगी के वो आखिरी अल्फाज थे, वो गुफ्तगू थी जो उन्होंने अपने वालिद के साथ की, और ऐसे ही हुआ, उनको उनकी माँ के कदमों तले दफनाया गया। तो उसके बाद जो है ये तमाम जब मामला पेश आया, असल जो लोगों का जब दिल दुखा, वो तब देखा कि वो असद अब्बास जिसके लाहौर में डिफरेंट सिटीज़ में अपने बंगले थे, मर्सिडीज़ गाड़ी में वो घूमते थे, और वो असद अब्बास 10-10 रुपए के लिए लोगों की हेल्प के मुंतज़िर हो गए। आखिरी दिनों में उनके मुताबिक कि उनके पास लाहौर आने का किराया नहीं था, लाहौर में किसी जगह पे रहने का किराया नहीं था, कि इतने वो बेबस हो चुके थे। इसके अलावा कौन कौन सी शख्सियत जो हैं वो उनके जनाजे पे हैं, क्योंकि इनकी बहुत लोग थे जानने वाले, शोबिस में इनका काफ़ी ताल्लुक़ रहा है, काफ़ी बड़े बड़े जगहों पे इन्होंने काम किया, स्टूडियो में इन्होंने काम किया। जब हमें लास्ट टाइम हमारी गुफ्तगू हुई थी असद अब्बास साहब से, तो उन्होंने ना बड़ी एक दिल हराश जो है वो गुफ्तगू की। तो उन्होंने कहा था, जनाब भाई साहब, लोग यहाँ पे चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। और मेरा जब अरूज था तो मेरे पास बड़े बड़े स्टार्स मेरे साथ बैठ के खाना खाते थे। आतिफ असलम साहब का नाम उन्होंने लिया, साहर अली बग्गा साहब का लिया, शफ़क़त अमानत अली का लिया। उन्होंने कहा, यार ये हम लोगों का हल्का अहबाब था एक, तो हम तमाम लोग इकट्ठे किसी ना किसी जगह पे जाते थे और इकट्ठे ही वहाँ से आते थे। लेकिन जब से मैं बीमार हूँ तो हर शख्स जो है मुझसे किनारा करता गया। और रही बात उनके जनाजे पे कि कौन कौन आया, उनके जनाजे पे कोई भी अहम शख्सियत नहीं आई, कोई भी अहम। तस्नीम अब्बास हैं,
आप उनको देखा होगा स्टेज के वो आर्टिस्ट हैं फैसलाबाद के ही हैं, उनके अलावा कोई शख्स वहाँ पे नहीं आया। उनके मामू जान थे हसन सादिक साहब, पाकिस्तान के मशहूर नात हुआ आज़ादार हैं नुहा हुआ, वो वहाँ पर मौजूद थे, उनका बांजा वहाँ पे था। उसके अलावा कोई भी ऐसा शख्स वहाँ पे नहीं था कि जो एक शख्सी तौर पे जिसकी कोई अहमियत हो, जिसने बताया हो कि वाकई आज मेरा कोई अपना इस दुनिया से गया है। इनको इलाज के लिए जो है वो मलिक रियाज साहब जो हैं उनकी तरफ से भी ऑफ़र की गई, तो उस ऑफ़र को इन्होंने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, वो क्या मामला हुआ, वहाँ से इनका इलाज नहीं हुआ क्या? जी बिल्कुल, एक यूट्यूबर हैं ये स्ट्रॉन्ग उज़मा, उन्होंने काफ़ी इनकी आवाज़ उठाई सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने बाकायदा वो वाहिद हैं जिन्होंने इनकी हेल्प भी की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग उज़मा के जो फॉलोअर्स हैं वो बाकायदा उनकी बात पर ट्रस्ट करते हैं। तकरीबन उनके मुताबिक 15-20 लाख रुपया जो है 25 लाख तक स्ट्रॉन्ग उज़मा ने इनको दिया बाय हैंड आके। और फिर जब मलिक रियाज से इनकी बात हुई कि इनकी ट्रीटमेंट करवाई जाएगी, तो जब ये स्पेशली तौर पर फैसलाबाद से लाहौर आए हैं, लाहौर से इनकी मलिक रियाज पे की जब टीम से मुलाकात हुई है तो उन्होंने साफ़ कह दिया जनाब कि आप कोई अपना डोनर ढूंढ के लेके आएँ और आप हमें बताएं तब हम करेंगे। लेकिन अफसोस कि ना उनके पास डोनर मिला तब मैच करने के लिए, और ना ही मलिक रियाज साहब की कोई टीम ने बाकायदा तौर पर उनको ऑफिशियल जो है उनके साथ वो खड़ी रही, जिससे वो काफ़ी नाउम्मीद होकर वापस फैसलाबाद आ गए। भारत में भी काफ़ी इनका आना जाना था, वहाँ पे इन्होंने बहुत सारा परफॉर्म किया, काफ़ी अर्सा वहाँ पे रहे भी, तो वहाँ से किसी शख्सियत ने इनकी इयादत वगैरह की? जी, उनके जो भाई इनके इंतकाल के मौके पर उनके भाई जब ज़हीर अब्बास से मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा जनाब कि असद अब्बास को इंडिया से बाकायदा तौर पर नेशनलिटी की ऑफ़र आई थी, वहाँ के कोई बड़ी नामवर शख्सियात थी। उन्होंने कहा कि जी आप भारत आएँ, हम आपको यहाँ पर नेशनलिटी देंगे बाकायदा, और जितना भी आपका इलाज मुआवजा है हम लोग उसका खर्च जो है अपने ज़िम्मे लेते हैं। लेकिन असद अब्बास साहब ने ये गवारा नहीं किया कि उस मुल्क को छोड़ के यहाँ पर जाएँ जिस मुल्क में वो पैदा हुए थे, जिस मुल्क में उन्होंने नाम कमाया था। और रही बात कि किसी ने वहाँ से कॉल की ताज़ियत की, तो दिलीप कुमार साहब जो लेजेंड एक्टर हैं उनकी फ़ैमिली में से जो उनके चाहने वाले थे, उनकी फ़ैमिली में से तो उन्होंने बाकायदा कॉल की जब भी बीमार थे, तब भी वो इनका हाल अखबार पूछते रहते थे, और जब इंतकाल के मौके पर बाकायदा उन्होंने ताज़ियत की इनकी फ़ैमिली के साथ। जनाजे के मौके पे आप वहाँ पे मौजूद थे, जनाजे के मौके पे आपने क्या वहाँ पे जो मनाजिर थे वो देखे, कितने लोग थे वहाँ पे, क्या मामला? अपना जनाजे के मौके पे इनके जो करीबी रिश्तेदार थे, करीबी जो दोस्त थे वहाँ के अहल इलाका के, वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर जो सबसे जो आप ये कह दें कि दिल दहला देने वाला वाक़या था वो ये था कि उनको जब भाई अली अब्बास थे वो ज़ारो कतार वहाँ पे रो रहे थे, और इनके वालिद साहब जो हैं असद अब्बास साहब के, उनका वो तकरीबन आप ये समझ लीजिए उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। वहाँ पे वो हर शख्स के साथ गले लग के असद अब्बास की बचपन से लेकर जवानी तक हर किस्सा जो है हूबहू वो बयान करते जा रहे थे। मीन्स के इन शॉर्ट इनकी फ़ैमिली के अलावा, दोस्तों के अलावा कोई भी शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं था। हाँ, तस्नीम अब्बास थे जो एक्टर अदाकार हैं स्टेज के, वो तदफीन तक वहाँ पर मौजूद रहे। मुझे बताएं कि 8 साल वो इस मर्ज़ में मुब्तला रहे, तो कभी वो बेजार नहीं हुए कि उन्हें कौन सी बीमारी लग गई है जिसकी वजह से वो मुश्किल में एक पड़ गए हैं, क्योंकि पहले वो ऐश की ज़िंदगी जो है वो जी रहे थे? कि मैंने उनके तकरीबन उनके हर फैमिली मेम्बर से ये बात पूछी। मैंने कहा इतना बड़ा एक स्टार, हम जैसा आम शख्स को अगर कोई पाँव में चोट लग जाए, हम 10-15 दिन बेड से ना उठे तो हम शिकवा करना शुरू कर देते हैं अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह पाक मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और उनकी बीमारी आपने देखी थी कि असद अब्बास साहब कितने खूबसूरत थे वो, कि जनाब उनकी आप तस्वीरें देख लें यंग एज की, कि माशाल्लाह उनका बड़ा ग्लो फेस था। उसके अलावा स्पाइक्स उन्होंने बाहर रखे होते थे, अच्छी ड्रेसिंग पहनते थे। तो मेरे दिल में था यार पूछूं उनकी फ़ैमिली से कि जब इस अल्लाह पाक ने उनको इस मुश्किल में डाले तो कभी वो नाउम्मीद या मायूस नहीं हुए। तो उनकी फ़ैमिली ने कहा वो बड़े ना पॉजिटिव थे, वो मतलब वो कहते थे इंशाल्लाह ताला अगर ये वक्त मेरे पे आया तो अल्लाह पाक ये वक्त भी टाल देगा। लेकिन जब मेरी उनके एक दोस्त से, करीबी दोस्त से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा जी हमने ना असद भाई को इन 8 सालों में बड़ा पॉजिटिव देखा है। एक दफ़ा असद अब्बास साहब बड़ी बुरी तरह रोए थे। मैंने कहा जी वो कब रोए थे? कहते जनाब उन्होंने ना उनके बाल काफ़ी बड़े हो गए थे, और असद भाई को ना अपनी बड़ी केयर करते थे जब वो अपनी इस फील्ड में थे, एक्टिव थे। तो मुझे वो कहते हैं यार मुझे अपने साथ ले जाओ किसी सैलून पे, मैंने अपने बाल कटवाने हैं यार, ये मुझे वो स्पाइक्स बाल ही चाहिए अपनी इस हालत में, मौजूदा हालत में, जब बीमारी वाली हालत में। तो उनके उस दोस्त ने अपने साथ उनको बाइक पे बैठाया, वो सैलून की शॉप पे लेके चला गया। कहते हैं जूँ ही वहाँ पे बार्बर ने उनके बालों में कंघी फेरी तो बालों का एक गुच्छा जो था ना वो कंघी के अंदर आ गया। तो जब असद अब्बास साहब ने वो बाल देखे कि बालों का एक गुच्छा उतर गया तो वो चीख मार के रोना शुरू कर दिया वहाँ पे उन्होंने। और उसके बाद उनके जो ज़ब्त थे जो आंसू के वो ना रह सके, वो रोते ही गए। तो उनके दोस्त ने उनको हौसला दिया। वहाँ मैंने कहा असद साहब कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से है। कहते हैं उस मोमेंट के अलावा हमने कभी असद अब्बास साहब को ना रोते हुए देखा और ना ही शिकवा करते हुए देखा किसी के साथ। वो एक ऐसा मौका था कि जिसमें मैं खुद भी काबू नहीं रख सका, उनके दोस्त ने बताया, और ना असद अब्बास साहब जो हैं उनके आंसू जो हैं वो रह सके, जो वो वहाँ पे वो टूट गए बिल्कुल।
नाज़रीन, आपने असद अब्बास जो सिंगर थे पाकिस्तानी फेमस, उनकी कहानी जो है, उनकी स्टोरी सुनी, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में अपने मर्ज़ जो था, उन्हें गुर्दों का मर्ज़ था, उससे लड़ते रहे और आखिरकार जो हैं वो खालिक हकीकी से जा मिले। एक बात और इसमें ऐड कर दूं कि सबसे जो दिलखराश जो गुफ्तगू मेरी हुई है इंतकाल के मौके पे, उनके बड़े भाई ज़हीर अब्बास से हुई है। ज़हीर अब्बास साहब ने ये भी कहा कि जनाजा जब उनका अल-शिफ़ा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, तो जब हमने डेड बॉडी वहाँ से मांगी तो अल-शिफ़ा हॉस्पिटल वालों ने ये कहा कि पहले आप हमारे वाजपात अदा करें। तो उन्होंने कहा मैं वाजपात अदा करने में 2 घंटे लग गए कि हमने अपने रिश्तेदारों से मांगे कि यार इतने पैसे हमें चाहिए, लाखों के हिसाब से बिल बन चुका था। तो कहते 2 घंटे मेरा वो भाई हस्पताल में पड़ा रहा जो अपने टाइम पे लाखों और करोड़ों का मालिक था और हर जो है निचले तबके का वो दिल खोल की मदद करता था। वो उस शख्स की लाश 2 घंटे सिर्फ इसलिए अस्पताल में पड़ी रही कि पैसे नहीं थे अदा करने। 2 घंटे पैसे अरेंज करने पे लगे और 2 घंटे उनकी लाश जो है हॉस्पिटल में पड़ी रही। ये अफसोस है जनाब कि हम अपने हुक्मरानों को यहाँ पे देंगे कि अगर आप आम शख्स को नहीं बचा सकते, वैसे हर हुक्मरान की ज़िम्मेदारी होती है कि हर शख्स को बचाएं। हज़रत उमर फ़ारूक का बयान है कि अगर मेरे दौर में कोई कुत्ता भी प्यास से मर गया तो मैं उसका जवाब दूँगा। मैं इनको ये कहूँगा जी आप कुत्तों की फ़िक्र ना करें, हम इंसान जो कुत्ते नुमा हैं आप इनकी ही फ़िक्र कर लें तो बड़ी बात है। अगर आप लोग हमें नहीं बचा सकते तो कम से कम इन सितारों का लाजिम बचाएं जिन्होंने पाकिस्तान की जो है आलमी सतह पे पहचान बनाई हुई है। काश अगर असद अब्बास साहब को भी हुकूमत जो है अपना सर पे हाथ रखती तो शायद वो बच जाते होंगे। मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा था कि हम इसका इलाज और मुआवजा करेंगे, लेकिन अफसोस वो भी शायद जो है किताबी बातें थी। जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े हमारे सियासतदान सीनों से सर पे हाथ तो रखते हैं लेकिन वो शफ़क़त का नहीं होता, वो सर से बाल खींचने वाला हाथ होता है। शायद इसी तरह का हाथ मोहसिन नकवी साहब ने असद अब्बास के ऊपर रखा था। तो मैं तो यही कहूँगा कि असद अब्बास साहब तो ज़िंदा नहीं रहे, कम से कम उनकी बेटे की तीमारदारी की जाए जो इस वक्त जो है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला है। नाज़रीन, सारी गुफ्तगू आपने सुनी। अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।